दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है आपके जो सीडलिंग हैं अगर आप उन्हें ट्रांसफ़र करना भूल जाएं तो इनका क्या होगा? अगर आपको नहीं पता तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीडलिंग को सही समय पर ट्रांसफ़र ना करने पर क्या रिजल्ट मिलता है और क्या हमको इनसे फ्रूटिंग मिलती है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं तो ये बैगन का पौधा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये टमाटर है, सामने ये देख रहे हैं जुकनी है, ये आप देखिए छोटे से पॉट में लगा हुआ गेंदे का पौधा, और ये है हमारी कॉलीफ्लावर जो कि कलरफुल वाली है, पर्पल कॉलीफ्लावर। अब ये सारे पौधे सीडलिंग थे लेकिन हमने इन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया। उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो एक्स्ट्रा पौधे थे ये वो हैं जो हमें लगाने थे, वो पौधे हमने लगा दिए। अब जब हमने ये पौधा लगाया बैगन का तो वो बड़ा हो गया और उसमें अब बैगन आने लगे। लेकिन ये जो पौधा था ये देखिए अभी इसमें फूल आ रहे हैं और ग्रोथ आप देख सकते हैं केवल 6 इंच की ही है। कोई इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, कोई इसमें एक्स्ट्रा मुझे ब्रांचेस नहीं दिखी और पौधा बिल्कुल छोटा है, बढ़ नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं टमाटर के पौधे की तो देखिए ये चेरी टमाटर है हमारा। अब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे चेरी टमाटर लग भी गए हैं, लेकिन आप देखिए पौधा केवल सिंगल ग्रोथ कर रहा है। ये चेरी टमाटर लगे हैं, इनमें हो सकता है ये आगे पक भी जाएं और फिर ये पौधा खत्म हो जाएगा। और ये किस में लगा है? इस 4 इंच के छोटे से पॉट में, बिल्कुल छोटा सा ये पॉट है, देखिए मेरे हाथ में ही ये आ गया है। इतने छोटे पॉट में इसमें ऐसी आप देख सकते हैं रिजल्ट मिला। अगर मैं बात करूं ये जुकनी का पौधा है जो कि येलो जुकनी है, और येलो जुकनी के पौधे को जब मैंने लगाया बड़े ग्रो बैग में तो उससे मैंने 1.5 से 2 फीट की जुकनी हार्वेस्ट कर ली। और इसमें आप देखिए फूल ही आ रहे हैं, कोई भी जुकनी नहीं बन पा रही है। ये छोटे से स्पॉट में लगा हुआ है, इसे भी मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ। मैं ये सब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके पीछे के 2 मेन रीज़न हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहले तो सीडलिंग को अगर आप सही टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बड़े ग्रो बैग में तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब इनकी ग्रोथ जब रुक जाएगी तो आप इन्हें जितना लेट ट्रांसफ़र करेंगे पौधे की ग्रोथ उतनी लेट होगी और आपको उतना लेट जो है हार्वेस्टिंग मिलेगी, जैसे मैं बैगन के केस में आपको बता रहा हूँ। अगर यही पौधा मैं सही समय पर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता तो देखिए ये 2 फीट का हमारे पास बैगन का पौधा है और इसके साथ वाले पौधों में तो फ्रूटिंग भी होने लगी है। दूसरा रीज़न ये है बताने का कि अगर आप पौधे को सही साइज के गमले में नहीं लगाते हैं तो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि आप देखिए आपने गेंदे के पौधे को बहुत अच्छा बीज लिया, बहुत अच्छे पौधे तैयार किए और छोटे पॉट में लगा दिया। 4 इंच का गमला है, 6 इंच का गमला है, आपने उसमें लगा दिया है और फिर आप इसमें ढेर सारे फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्रूटिंग नहीं आ रही है। फ्लावर एक फूल आया, देखिए गेंदे जैसे ये है, एक फूल आएगा और फिर उसके बाद फूल नहीं आएंगे। आपने देखा कि एक फूल तो आया लेकिन फिर फूल नहीं आया। गुलाब का पौधा आप नर्सरी से लाए थे, उसमें एक फूल लगा था, आपने जिस बैग में लगा था उसके आसपास उसी साइज का ग्रो बैग या गमला लिया, उसमें लगा दिया, फिर आप देख रहे हैं कि उसमें फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसका एक बड़ा रीज़न है सही साइज का गमला या पॉट ना सिलेक्ट करना। इसलिए जब भी पौधे को लगाएं तो उसके रूट कितनी बड़ी हो सकती हैं, कितना उसकी सेल्फ लाइफ है, उस हिसाब से आपको गमले का सिलेक्शन करना है। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। देखिए जैसे कि ये पौधा है, अब इनमें होता क्या है, छोटे पॉट में क्यों इनकी ग्रोथ नहीं होती, तो ये पौधे बिल्कुल रूट रॉट हो चुके होते हैं। यहाँ पे इनकी जो रूट बॉल है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब इस पौधे की रूट आप देख रहे हैं, जो ये गेंदे का पौधा है पूरी तरह से यहाँ पे बंद थी और पूरी तरह से ग्रो हो गई हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई भी स्पेस नहीं मिल रहा है। तो अब ये गेंदे के पौधे की जब रूट बड़ी नहीं होंगी तो ये पौधा भी सही से ग्रो नहीं करेगा। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि रूट बॉल इतनी ज़्यादा हो जाएंगी यहाँ पर कि ये पौधा डेड हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये केस हमारे गमले में लगे हुए पौधों में भी होता है। अगर हम उन्हें 1 से 2 साल में चेक ना करें और अगर उनका इस तरह से रूट बॉल बन गया है, बहुत ज़्यादा रूट हो गई हैं, तो आपको उन्हें निकाल कर बड़े गमले में लगाना है और इस तरह से उनकी केयर करनी होगी, वरना उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी रुक जाएगी। तो मेरा ये सब बताने का पर्पस यही था आपको कि हमारे जो पौधे होते हैं उनकी रूट बढ़ने के लिए उन्हें सही साइज के
ग्रो बैग या गमले की ज़रूरत होती है तो उसका इस्तेमाल करें, वरना आपके गार्डन में आप जितनी भी मेहनत करेंगे वो सारी बेकार हो जाएगी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझाई हैं, क्योंकि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। वो अक्सर छोटे गमले या ग्रो बैग में पौधा तो लगा देते हैं, बाद में उसकी ग्रोथ नहीं होती तो बहुत सारे पूछते हैं फर्टिलाइज़र क्या दें, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे ग्रोथ होने लगे, प्रूनिंग करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। आपको प्राइमरी चीज़ों में ध्यान रखना है गमले की मिट्टी, जो ये मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए, गमले का साइज बड़ा होना चाहिए, और तीसरा इसको धूप मिलनी चाहिए। अगर आपने ये तीनों चीज़ें सही की तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद टाइम टू टाइम उससे फर्टिलाइज़र देते रहें और फिर उनसे ढेर सारे फूल और फल तोड़ते रहें। तो इस तरह से आप पौधों को सही तरीके से ग्रो कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। बाकी अगर आप सीडलिंग को ट्रांसफ़र करना भूल गए हैं तो बाद में, जैसे ये पौधा है, इस समय भी आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको नीचे से इस तरह से इन रूट को ढीला करना होगा। आप इन्हें ढीला कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा रूट को ढीला करके आप इसे किसी भी बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए। ये पौधा फिर से ग्रो होने लगेगा और इसकी ग्रोथ भी स्टार्टिंग हो जाएगी। या फिर आप जो पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है उन पौधों को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब ये काम आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, अगर पौधा स्ट्रेस में है तो कभी भी कर लें। बाकी बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता पौधों को। बाकी हर समय सूटेबल है, इवनिंग टाइम बेस्ट होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग में आप कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस रख देता हूँ और ये सारे पौधे फिर मैं जिस जिस ग्रो बैग में मुझे लगाने हैं वहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो आज का जो ये वीडियो था वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं, ज़रूर बताएं। आपको ये जो फैक्ट है वो पता था कि नहीं, अगर सीडलिंग को ट्रांसफर नहीं करते तो क्या होता है, और अगर आप सही साइज़ का ग्रो बैग नहीं लेते तो क्या होता है। ये बहुत ही खास ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं। ये खास जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये सारी जानकारी आपके लिए आती ताकि आप भी मेरी तरह अपने होम गार्डन में ढेर सारे पौधे उगाएं और उनसे फूल और सब्जियां हार्वेस्ट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।